हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, और हमारे सारे काम काजों के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो हम हमारे कामों को नहीं कर पाते परमेश्वर पिता, क्योंकि जीवन आप हो परमेश्वर पिता, मार्ग आप हो परमेश्वर पिता, सत्य आप हो मेरे राजा। हालेलुया ईश्वर राजा। इस घड़ी में परमेश्वर पिता हम लोग वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रकाशित करना परमेश्वर पिता। और विशेषकर परमेश्वर पिता इस वचन को जो सुनते हैं परमेश्वर पिता, अगर उनमें कोई भी बीमार हो, लाचार हो, किसी भी परेशानी में हो, दुख में हो, संकट में हो, बंधनों में हो, कर्ज में हो परमेश्वर पिता, आप उनको उनके बंधनों से, उनके कर्ज से, उनकी बीमारियों से परमेश्वर पिता छुटकारा देना। हालेलुया ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता हम आपके वचनों पर परमेश्वर पिता विश्वास करते हुए उन लोगों के लिए मांग लेते हैं परमेश्वर पिता, और हम जानते हैं ईश्वर राजा, जो आपके वचनों को ध्यान करते हैं आप उनकी सुनते हैं परमेश्वर पिता, जो आपके वचन के अनुसार चलते हैं उनकी आप सुनते हैं मेरे राजा। परमेश्वर पिता हर एक की कमी घटी को पूरा करना मेरे राजा। परमेश्वर पिता हम इस घड़ी में जैसे वचनों की ओर बढ़ते हैं, हमारे दिलों को खोलना, ताकि परमेश्वर पिता हमारे दिल रूपी उस जमीन में ये बीज पड़े और फलवंत होने पाए। परमेश्वर पिता हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सभी को एक बार और जय मसीह की। हम लोग आज सीखेंगे कि यीशु के साथ और यीशु के बिना हमारा जीवन कैसा होता है। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उजले कपड़ों में पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। प्रिय, यहाँ पर जो मेन जो शब्द है वो है कि परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। ये ऐसे कि ऐसे रोती हुई शब्द हम लोग और आगे देखते हैं, तो उन जो स्वर्गदूत थे उन्होंने 13वीं आयत में ऐसे कहा, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है। फिर हम लोग वही तू क्यों रोती है शब्द हम लोग 15वीं आयत में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। प्रियो, जो आज का जो वचन है हमारा वो यही है कि हम लोग हमारी लाइफ में क्यों रोते हैं, हमारी लाइफ में दुख संकट क्यों आते हैं, हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं, हम शांति से क्यों नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं। जिससे मरियम यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मरियम रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि कोई ना कोई ये समझ रही है कि प्रभु यीशु मसीह को उठा ले गए हैं, या उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, खो दिया है। इसलिए वो क्या कर रही थी, वो रो रही थी। आजकल हमारे कई विश्वासियों का मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में भी बहुत सारे दुख है, संकट है, क्लेश है, परेशानियां हैं। और वो दुखों का एक ही और मुख्य कारण हम लोग बाइबल के थ्रू अभी जानते हैं कि वो है कि हमने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह को हमारी लाइफ से बाहर निकाल दिया है, या हमारी लाइफ से हमने खो दिया है, या हम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारी लाइफ में जो स्थान देना चाहिए वो स्थान नहीं दे पाए। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, दुख तकलीफ है, संकट है, परेशानियां हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों हैं। अगर हम लोग एक बार यीशु के साथ जीवन जीते हैं, यीशु के पास आ जाते हैं, यीशु को हमारी लाइफ में स्वीकारते हैं, तो वो दुख संकट सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है,
तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उला न देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा वचन है। यिर्मयाह 2:19, यिर्मयाह 2:19 में है कि तेरी ही बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। तो प्रियो, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में ताड़ना आ रही है, हम लोग भटक गए हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को त्यागा है, हमने परमेश्वर को खो दिया है और हम लोग परमेश्वर की ओर मुड़े नहीं हैं अभी तक। इस वजह से क्या होता है, हमारी लाइफ में दुख आता है, पीड़ाएं आते हैं, हम लोग रोते रहते हैं। और उस सब का कारण, एक ही कारण बताया जा रहा है कि वो को हमने परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। प्रियो, एक बात है, अगर हम लोग हमारी लाइफ में कुछ भी कमा ले, हमारी लाइफ में भले हम लोग के पास में वीज़ा आ गया हो, हमारे पास पासपोर्ट बन गए हो, हम विदेश में अच्छा खासा पैसे कमा रहे हो, देश विदेश घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, जहाँ जाना है वहाँ मिल रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, गाड़ियाँ है, नौकरी है, पेशा है, जॉब है, सब कुछ है। लेकिन अगर प्रभु हमारी लाइफ में नहीं है, परमपिता परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो हमारी लाइफ वही उस कीचड़ में ही रहेगी, उस दलदल में ही रहेगी। हम रोते रहेंगे, हम दुख संकट में ही रहेंगे। प्रभु यीशु के पास हम लोग जाते हैं तो प्रभु यीशु हम लोग को सांत्वना देता है। प्रभु के लिए हमको स्थान तैयार करना है, उसको समय देना है। प्रियो, मैं आजकल एक पत्रिका में एक घटना आई और वो इंस्टाग्राम पे या अदर चीज़ों में भी बहुत ही वायरल हो रही है। एक लड़का है 25 साल का और उसकी इनकम जो है वो 28 लाख से, वो बेंगलोर में रहता है। वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। ये अभी आप लोगों ने भी सुना होगा या पढ़ा होगा इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या पत्रिकाओं में या कहीं और देखा होगा आपने। तो क्यों वो बंदा इतना सब कुछ होते हुए भी अकेला फील कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में आया ही नहीं, परमेश्वर को उसने पहला स्थान दिया ही नहीं, उसने समझा ही नहीं कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई है। परमेश्वर पिता अगर हमारी लाइफ में रहेगी तो वो शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। आप देखना कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। मैं तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, लेकिन मैंने दूसरे जो मेरे कोलिग्स हैं, मेरे मैडम्स जो है मेरे साथ जॉब में है, उनके वहाँ पर मैंने ये देखा था और ये बातें हो रही थी, तो इसलिए मेरे को एक अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए मिल गया। क्या होता है, हमारे बाप दादा या माँ बाप हम लोग को बताते हैं कि चर्च चलो, संगति करो, परमेश्वर को समय दो, केवल इस दुनिया के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग को हमारे बड़े लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बात को कानों तक नहीं लेते और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, गिरने लगते हैं। धीरे धीरे हम लोग पैसों के पीछे भागने लगते हैं, कभी कभी हम लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, कभी कभी हम लोग और कई नशे के शिकार हो जाते हैं। और हम लोग कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये ना पैसे काम का है, ना ही नशा काम का, ना नौकरी काम की है, ना कुछ भी। हम लोग गिरने लगते हैं, पैसे बहुत कमा रहे हैं लेकिन हमारे पास रहता नहीं है। तो ये क्या कारण है पिता? क्या कारण हो सकता है? ये यही है प्रयोग कि हम लोग परमेश्वर को जो हमको हमारी लाइफ में जो स्थान देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में नहीं लेके चल रहे हैं, फिर हम लोग रोते ही रहेंगे ना, फिर हमारी लाइफ में दुख संकट ही रहेगा। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 उसका 20 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है,
हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। मतलब हम लोग को आज ये करने की ज़रूरत है कि हम लोग को मन ध्यान लगाना है परमेश्वर की तरफ, हमारे कान खोलने हैं परमेश्वर की तरफ कि परमेश्वर हम लोग से क्या बोलने मांग रहे हैं, हम लोग को कौन से रास्ते पे चलाने के लिए परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु हमारी लाइफ में नहीं रहेंगे तो हमारी मगदलीन की जब वो लाइफ में जब प्रभु यीशु मसीह को वो गाड़ दिया, वहाँ भी वो गई, भले वो मरे हुए थे वो भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का उसने अनुभव किया। लेकिन जब उस कब्र में से उठा ले गए तब वो रोने लगी कि वो कहाँ लेके गए मेरे प्रभु को। हम लोग बाइबल में और भी उदाहरण देखते हैं कि मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 51 से लेकर हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं कि चेले जब वो गेनेसरेत वहाँ झील से उस तरफ जा रहे थे और वहाँ पर जब आंधी आ जाती है तो वो डरने लगते, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस नाव में चढ़ जाते हैं आंधी सब क्या हो जाती, थम जाती है। एक बार हम लोग पढ़ लेंगे इसको। यहाँ पर ऐसे रहता है, ये मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 51वें आयत में ऐसे लिखा है, तब वह उसके पास नाव पर आया और हवा थम गई और बहुत ही आश्चर्य करने लगे। जब प्रभु हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में क्या होता है प्रियो, हमारी लाइफ में बदलाव आ जाता है, हमारी लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जब प्रभु नहीं रहता है परेशानियाँ ही परेशानियाँ, दिक्कतें रहती है। प्रभु बिना जीवन हमारा बेकार हो जाता है, क्योंकि यीशु के साथ ही हमारा जीवन है। यीशु के बिना हम मृत्यु में है, मरे हुए के समान है प्रियो। आंधी को शांत करते हैं और फिर वो जब उनके साथ रहते तो उनको बहुत सुकून शांति रहती है प्रियो। दुनिया में कुछ भी खो दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रियो। अगर आपकी लाइफ चली जाए, आपके पैसे चले जाए, आपके नौकर चाकर चले जाए, आपका घर चले जाए, आपके गाड़ी बंगले चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु को मत खोना कभी। प्रभु को पहला स्थान, जो स्थान उसका है उसको देना। प्रभु को मत खोना प्लीज़, ताकि हमारी लाइफ में सारी गड़बड़ियाँ नहीं आ जाए। अगर प्रभु हमारे साथ रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी खो जाए कोई नहीं, लेकिन प्रभु को हम लोग को नहीं खोना है। नहीं तो अगर हमने प्रभु को खो दिया, बहुत सारी पीड़ाओं से होकर हम लोग को गुजरना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों उसका 2 अध्याय और उसके 20वीं आयत में। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, 20वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हमने मसीह को एक्सेप्ट किया है, मसीह के साथ हमने बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा के समय हमारे पापों के साथ हम लोग गाड़े गए हैं और जब जीवित हुए हैं तो मसीह हम में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया प्रियो। तो ये विश्वास के साथ हम लोग जीवित हैं। हम लोग ऐसे ही जीवित नहीं हैं क्योंकि मसीह ही मुझ में जीता है। हम मसीह में नहीं जी रहे हैं, मसीह अपने अंदर जीता है, विश्वास के साथ जीता है। ये हम फिलिपियो उसका 1 उसकी 20वीं आयत को हम लोग देखेंगे। फिलिपियो 1 उसकी 21वीं आयत में यहाँ पर ऐसे लिखा हो, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। जीवित रहना मसीह है और मसीह में होकर अगर हम मर जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर बिना मसीह का हम लोग रहेंगे तो हम वही नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे और वहाँ पर हम लोग आग में जलते रहेंगे। और वो पीड़ा जो होगी वो असहनीय पीड़ा होगी प्रियो। इसलिए जब हम अभी दुनिया में हैं तो हम विश्वास के साथ, जब मसीह को हमने एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, तो उस विश्वास को हम लेके चले और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। रोमियो 8 उसका 35वीं आयत में यहाँ पर ऐसे लिखा है 35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, अकाल, नंगाई, या जोखिम, या तलवार?
कोई भी चीज़ें हमें मसीह के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता है प्रियो। क्योंकि अगर मसीह हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह हम में रहता है, मसीह हम में जीवित है। हम नहीं, मसीह हमारे अंदर है, मसीह ही हमारे अंदर जीता है। तो फिर हम लोग को क्लेश ये नग्नता या कुछ भी परेशानियों से कहाँ डरने की ज़रूरत है। फिलिपियो 3 अध्याय उसके 7 से लेकर 8 में यूँ लिखा है, परंतु जो बातें तेरे मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। जो भी अपने पास है प्रियो, अपनी नौकरी हो, अपने पैसे हो, अपना धन दौलत हो, अपने बंगले हो, अपने फॉरेन में भी बहुत सारी संपत्ति हो, सोना चांदी, वो सब कूड़ा समझना है प्रियो। ये बोल रहा है कि वो सब कूड़ा है मेरे लिए। क्यों? तभी मैं परमेश्वर को या तभी मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या करता हूँ? प्राप्त करता हूँ। अगर मैं उसको कूड़ा समझूं तो ही मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या करता हूँ? प्राप्त करता हूँ। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि अगर मैं इन सब चीज़ों को कूड़ा समझूं तो मैं मसीह को प्राप्त करूँगा। इसलिए तो हम लोग बुलाए गए हैं, मसीह को नहीं खोना है, वापस से मसीह को नहीं खोना है। मसीह ही लाइफ हमको जीनी है, मसीह के साथ हम लोग को जीना है। और हम लोग को यीशु के बिना अगर हम लोग जीवन जिएंगे तो वो गाना जैसे वैसे यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन जो है बेकार हो जाएगा। ये जो मेरी मगदलीन है प्रिय, ये कौन लेडी थी? क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे इतना आती थी, उनके वचनों को सुनती थी, उनकी देखभाल करती थी? वो एक ऐसी लेडी थी जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी और उसको पता था कि जब वो दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी तो उसकी लाइफ कितनी ख़राब थी, कितनी गंदी थी, कितनी परेशानी भरी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली तो उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसमें शांति, प्रेम, आनंद, बिल्कुल इंसान जैसे वो जीने लगी और बहुत ही अच्छी हो गई वो। तो उसको पता है कि यीशु के साथ जीवन कैसा है और यीशु के बिना जीवन कैसा है। इसलिए वो बार बार यीशु को ढूंढती है कि यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। वो यीशु को खोना नहीं चाहती है। भले वो वहाँ कब्र पे जाती है, भले प्रभु उसको पता है प्रभु यीशु मसीह मर गए हैं और वहाँ कब्र में रखे हैं, लेकिन वो वहाँ भी जाती है ढूंढने के लिए। हम लोग भी बहुत बार ढूंढते नहीं है प्रभु यीशु मसीह को, हम भटक जाते हैं। हम इस दुनिया में निर्बल हैं, निर्बलताओं में हमारे विश्वास को हम लोग खो देते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बुला रहे, कहते हैं विश्वास के मार्ग पर चलो और जो आध्यात्मिक रूप से हम लोग जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं इस दुनिया में, हमारे विश्वास को खो दिया है, उसको वापस से बिल्डअप करो। हम अभी भी लेट नहीं है प्रिय, अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम मुड़ आए और अभी भी हम लोग के पास समय है कि हम लोग परमेश्वर की ओर मुड़ आए। हम लोग को ये संसार बार बार उसकी तरफ खींचता है, शैतान हम लोग को बार बार इस दुनिया में खींचता है, हम लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, इधर खींचाता है, इधर खींचता है और इस संसार में हम लोग फिसल जाते हैं, हम गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, शैतान की लालच में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया में खोना नहीं है, इस दुनिया में भटकना नहीं है, इस दुनिया में हम लोग को उस दुनिया के अनुसार चलना नहीं है। जो वचन कहता है उसके अनुसार चलना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग दिखाया उस मार्ग पे चलना है, उस सकरे मार्ग पे चलना है। सकरे मार्ग पर चलेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। हो सकता है अगर किसी व्यक्ति हम लोग इस दुनिया में बहुत बार किसी न किसी कारणवश से संसार में हम लोग गिर जाते हैं। हो सकता है किसी मनुष्य के कारण, किसी व्यक्ति के कारण हम इस दुनिया में खो गए हैं। हो सकता है हमारे किसी प्रकार की लालच हमारे अंदर आ गई हो और इस दुनिया में हम खो गए हैं। हो सकता है हमारे नौकरी, पैसे, धन दौलत, प्रोफेशन, हम लोग सोचते यही सब कुछ है मेरे लिए और उसमें अगर हम लोग खो गए हैं। क्योंकि आजकल सारे लोग सोचते हैं कि हमारा सब सेटअप अच्छा हो जाए, हम सेटल हो जाए, हम जो पाना चाहते हैं पैसे वो आ जाए, धन दौलत हमारे साथ आ जाए, ये हम लोग सोचते हैं। अगर उसमें हम लोग खो गए हैं इस दुनिया में
पापों के कारण, हमारे गलतियों के कारण दुनिया में खो गए हैं। नशे के कारण इस दुनिया में हम लोग खो गए हैं। अश्लील कामों के कारण अगर हम लोग इस दुनिया में खो गए हैं, अगर हो सकता है हम गंदे कामों के कारण दुनिया में खो गए हैं, गलत रिश्तों के कारण हम लोग इस दुनिया में खो गए हैं, अगर यीशु को हमने खो दिया है और कई कारणों की वजह से, कई परिस्थितियों की वजह से, कई मित्रों की वजह से अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को खो दिया है, तो आज हम लोग निर्णय लें, आज हम लोग डिसाइड करें कि हम प्रभु यीशु मसीह को किसी भी हालत में पाकर रहेंगे, भले हमारी जान क्यों नहीं देना पड़े। हम लोग कितना भी समय हम लोग देना चाहे उसको दें, वचन पढ़े, प्रार्थना में जाए, पर्सनल प्रेयर करे, व्यक्तिगत प्रेयर, संगति करे, और जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ वहाँ परमेश्वर से मिले, बातें करें, और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए गहराई में जाकर परमेश्वर से बातें करें। और जो हमने खो दिया था, जो प्रभु के वचन को जो खो दिया था, हमने प्रभु यीशु को खो दिया था, उसको वापस पाएं, क्योंकि अभी भी हम लोग दूर नहीं हैं और हम लोग जानते हैं यीशु के बिना हमारा जो जीवन है वो बेकार है प्रियो। तो क्यों ना हम यीशु को पाने के लिए हम लोग कोशिश करें। मेरा जीवन प्रभु से दूर चला गया था, मूल्यों से, उसकी शैली से, उसके विचारों से, उसके आदेशों से, जो व्यवहार स्वभाव प्रभु यीशु का है उससे हम लोग दूर भटक गए थे। लेकिन आज अपन वही राह पकड़े, वही रास्ता पकड़े जो प्रभु यीशु हम लोग को बता रहा है। हम लोग को भले कितना भी मूल्य चुकाना क्यों नहीं पड़े, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन यीशु को हमारे जीवन में पाले, यीशु के साथ जीवन बिताए, यीशु जैसा चाहता है वैसे हमारी लाइफ को लेके चले। क्योंकि प्रियो, आप हम सब जानते हैं लाइफ विथ जीसस एंड लाइफ विदाउट जीसस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। अगर हमारी लाइफ विथ जीसस है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर हमारी लाइफ विदाउट जीसस है तो वो सारे रोने का, दुख, संकट, क्लेश, सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएगी। तो क्यों ना हम परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस दे, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ रहें, अदरवाइज हमारी लाइफ बेकार हो जाएगी। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।